Hello and welcome back to your own YouTube channel Learn from Home with JP। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज की जिसके बारे में अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं बिना जाने कि वो मिस्टेक कर भी रहे हैं या नहीं। हालांकि यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कशन को समझ पाएं, डिटेल में चीजों को समझ पाएं, इस वजह से मैंने शुरुआत करी है एक बेसिक क्वेश्चनिंग पैटर्न से और फिर हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे आगे एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न की तरफ, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एडवांस्ड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। एडवांस्ड है या नहीं वो तो आप बताइए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये रेगुलर वे ऑफ टॉकिंग है जिसमें आप जब भी कभी सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन आप शुरुआत करना चाहते हैं एक स्टेटमेंट या फिर एक क्वेश्चन के साथ। इन सारे ही केसेस में जो पूरा क्वेश्चनिंग पैटर्न होता है ना, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस का, वो पूरा ही बदल जाता है। अगर आपको पहले से पता है इसके बारे में, नथिंग लाइक इट। बट अगर आप इस बारे में नहीं जानते और आप ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। एग्जांपल्स के साथ समझेंगे हम कि कैसे एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न पे स्टेटमेंट्स लिखे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मैं अपना स्क्रीन करता हूं आपके साथ शेयर, जहां पर मैं पहले दिखाऊंगा आपको 5 ऐसे स्टेटमेंट्स जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हैं। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू लुक एट देम यू विल बी एबल टू फिगर दैट आउट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So, here we are. The first statement that we have is how much your car costed. Obviously, a statement grammatically incorrect hai. Same goes for when you spoke to my parents. What your name is, how you are, and where the nearest petrol pump is. ये पांचों statements grammatically incorrect हैं। इनका अगर करेक्ट वर्जन जानना हो तो वीडियो में एंड तक बने रहना। मैं अभी फटाफट से बताऊंगा कि इनका करेक्ट वर्जन क्या होता है। लेकिन साथ साथ अगर मैं आपको ये कहूं कि ये वाले स्टेटमेंट्स आपको कैसे लगते हैं, फॉर एग्जाम्पल, कुड यू टेल मी हाउ मच डिड योर कार कॉस्ट, ये सही है क्या? और 4 और एग्जाम्पल्स। आई वांटेड टू आस्क व्हेन डिड यू स्पीक टू माय पेरेंट्स। ऑन द सेम पैटर्न, मे आई आस्क व्हाट इज योर नेम। आई जस्ट वांटेड टू आस्क हाउ आर यू and I stopped to check where is the nearest petrol pump. आपको क्या लगता है? पहले 5 तो डेफिनेटली गलत थे, लेकिन इन पांचों का क्या ये सही है? वेल, अगर आपको भी इनमें थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है तो लेट मी टेल यू कि ये पांचों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। क्यों इनकरेक्ट हैं? वो है एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न की वजह से। एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न का रूल कहता है कि अगर आपका स्टेटमेंट एक पॉजिटिव क्लॉज के साथ या फिर एक इंटरोगेटिव क्लॉज के साथ शुरू हुआ है तो आपका रिमेनिंग पोर्शन, आपके सेंटेंस का रिमेनिंग पोर्शन इंटरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। तो डेफिनेशन इंग्लिश में क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। An embedded questioning pattern is defined as a question within another statement or question. In such scenarios, the clause that comes later takes a positive form. एग्जाम्पल के तौर पे हाउ आर यू डेफिनेटली इनकरेक्ट नहीं है, ये सही है अपने आप में। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं आई वाज वंडरिंग, तो इसके साथ, क्योंकि ये एक पॉजिटिव क्लॉज के साथ शुरू हुआ है, तो जो बाद में क्लॉज आया, हालांकि मैं यहाँ सवाल ही पूछ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इसे हाउ आर यू के बदले हाउ यू आर बोलेंगे। सो आई वाज वंडरिंग हाउ यू आर इज द करेक्ट वर्जन। ऑन द सेम लाइन, व्हाट इज योर नेम इज करेक्ट, बट मे आई आस्क के साथ जब हम शुरुआत करते हैं सेंटेंस की, तो फिर क्योंकि ये एक क्वेश्चन पहले ही आ गया तो रिमेनिंग पोर्शन में फिर दोबारा से एक क्वेश्चनिंग पैटर्न डालना जरूरी नहीं है। इनफैक्ट अगर आप डालते हो तो वो इनकरेक्ट है। सो मे आई आस्क व्हाट योर नेम इज ग्रामेटिकली करेक्ट है। आइए समझते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ। तो हमने सबसे पहला जो स्टेटमेंट बोला था वो था हाउ मच योर कार कॉस्टेड। ऑब्वियसली ये गलत है। तो अगर आपको इसका करेक्ट वर्जन जानना है, सिंपल, यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, पास्ट का सेंटेंस है, तो आप इसको करिए हाउ मच डिड योर कार कॉस्ट। हाउ मच डिड योर कार कॉस्ट, डिड आ गया, इसकी वजह से जो V2 या फिर पास्ट फॉर्म था सेंटेंस में वर्ब का, वो प्रेजेंट फॉर्म में आ गया, ऑब्वियसली डिड की वजह से। सिमिलरली अगर मैं कहूं कुड यू टेल मी हाउ मच डिड योर कार कॉस्ट, तो अभी आपको पता है कि यहां पर सेंटेंस की शुरुआत एक इंटरोगेटिव फॉर्म के सेंटेंस के साथ हुई, इंटरोगेटिव फॉर्म के क्लॉज के साथ हुई, तो रिमेनिंग पोर्शन भी आपका इंटरोगेटिव फॉर्म में या क्वेश्चन फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। तो इसका करेक्ट वर्जन होता है कुड यू टेल मी हाउ मच योर कार कॉस्टेड। यही रीजन था कि मैंने सारे बेसिक्स के साथ शुरू करा, और आई एम श्योर अब तक आपको बेहतर क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि जब कभी आप एक सेंटेंस में मल्टीपल क्लॉजेस डालते हैं
अब ये हो सकता है कंपाउंड सेंटेंस हो या फिर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो। लेकिन अगर आपने शुरुआत एक पॉजिटिव या इंटरोगेटिव क्लॉज के साथ कर दी है, तो फिर आपको रिमेनिंग पोर्शंस में भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको आगे कोई क्वेश्चन फॉर्म नहीं होना चाहिए। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला आता है when you spoke to my parents। ऑब्वियसली ये गलत है। इसका करेक्ट वर्जन होना चाहिए when did you speak to my parents। लेकिन यही अगर मैं कहूं I wanted to ask, ये एक पॉजिटिव क्लॉज के साथ शुरू हुआ, तो इस वजह से जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो भी मेरा एक पॉजिटिव फॉर्म में ही होना चाहिए। तो इस वजह से ये वाला सेंटेंस भी गलत है जहां पर मैं कह रहा हूं I wanted to ask when did you speak to my parents। करेक्ट वर्जन इसका होगा I wanted to ask when you spoke to my parents। इसके बाद वाला आता है what your name is। Of course it's incorrect। When you want to know someone's name, you say what is your name। लेकिन अगर मैं एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न की बात करूं, तो क्या आपके हिसाब से ये वाला क्वेश्चन सही है? May I ask what is your name? Of course not, right? Because एक साथ दो क्वेश्चंस नहीं आ सकते, तो करेक्ट वर्जन इसका होगा May I ask what your name is। इसके आगे आता है how you are। Of course incorrect है। how you are को अगर अगर आपको करेक्टली फॉर्म करना है तो आप बोलोगे how are you। ऑब्वियसली बहुत सिंपल और बेसिक है और हम में से हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है, तो आई एम श्योर इसमें कोई मिस्टेक नहीं कर रहा होगा। लेकिन how you are ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। लेकिन I just wanted to ask how you are होना चाहिए इंस्टेड ऑफ I just wanted to ask how are you। तो क्योंकि यहाँ पर फिर से एक पॉजिटिव क्लॉज के साथ शुरुआत हुई है, तो रिमेनिंग पोर्शन को भी पॉजिटिव ही रहने दीजिए। I just wanted to ask how you are। लास्ट आता है where the nearest petrol pump is। ऑब्वियसली इनकरेक्ट है। Where is the nearest petrol pump? लेकिन अगर मैं बोलूं I stopped to check where is the nearest petrol pump, तो वहां पर ये गलत हो जाता है। सेम पैटर्न है। यहां पर आपको कहना है I stopped to check where the nearest petrol pump is। अगर आप लोग इस पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से देख रहे थे, तो इसमें कुछ मिस्टेक पंक्चुएशन के बारे में मैंने जानबूझ के किया है। क्या है वो पंक्चुएशन एरर्स? वीडियो को एक बार फिर से देख लो अगर आपने ध्यान नहीं दिया अभी तक तो। क्या है वो पंक्चुएशन एरर्स, और क्या आप भी पंक्चुएशन के बारे में कंफ्यूज्ड हैं, जानना चाहते हैं कैसे आप पंक्चुएशन मार्क्स का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसके लिए हम जल्दी ही एक दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। फॉर नाउ आई एम श्योर कि अभी तक आपको एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न की बेहतर समझ हो चुकी होगी, और आगे बोलते हुए जब भी आप क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे तो एम्बेडेड क्वेश्चनिंग पैटर्न का हमेशा रखेंगे ध्यान। फिलहाल के लिए मैं करता हूं आपको बाय बाय विद द प्रॉमिस टू सी यू सून, बट हाँ, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बहुत इंपॉर्टेंट बटन्स हैं, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन देम। कमेंट जरूर करना बताने के लिए कि आगे आप क्या देखना चाहोगे। सी यू सून।